नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी शिक्षक भर्ती और प्लस यूपी टेट इस वर्ष आ पाएगा कि नहीं, हमको देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इस सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही कोई टीका टिप्पणी, कोई कमेंट, कोई सुझाव जरूर दीजिएगा। देखिए प्रशिक्षु, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ इस समय नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। नगर निकाय के चुनाव के लिए यह आचार संहिता लगा हुआ है। लगभग मई तक ये चीज़ें रहेंगी। और आपके उधर माननीय सीएम जी का कहनाम है साफ साफ कि भाई हम एक ऐसा आयोग बनाएंगे जिसमें कि सारी चीज़ें कंडक्ट कराएंगे। जितने भी आपके उच्च प्राथमिक हो गया प्लस आपके टीजीटी पीजीटी ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक ही आयोग कराएगी। तो जाहिर सी बात है उसका संचालन शुरू हो चुका है। उसके संगठन के लिए कार्यक्रम जारी किए जा चुके हैं। अब रह की बात वह जारी हो तो चुका है, और वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा यह भी भविष्य के गर्त में है। जब तक वो बन के तैयार नहीं होता है तब तक वह सुपर टेट नहीं कराएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बन के तैयार होते ही आपका सुपर टेट नहीं कराएगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और 2-3 एग्जाम है। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम कुछ है, और आपको पता है कि टीजीटी की कुछ महीने पहले वैकेंसी आई हुई थी, लगभग कुछ महीने पहले आई हुई थी। उसके लिए फॉर्म भी सबमिट कराए गए थे बच्चों से। तो सबसे पहला इनका प्राथमिकता यह बनेगा कि पहले वह यूपी एक तरह से टीजीटी वाला क्लियर कराएं, प्लस एक और आया था डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम था उसको क्लियर करवाएं। फिर इसके बाद यह सुपर टेट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। अब आपको पता होगा जब सुपर टेट कंडक्टिव बॉडी जो पिछले कई सालों से पिछला आपको पता है कि 2019-18 में जो कराई थी, अगर वह वही प्रणाली रही होती, सारी सब कुछ वही चीज़ें रही होती, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको पेपर बनवाने के लिए कोई अथॉरिटिक बॉडी जो विश्वसनीय हो उसको दिया जाता है, पेपर वो बनाती है। प्लस एक कंडक्टिव बॉडी होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब कोई भी एजेंसी वगैरह सेलेक्ट किए होते हैं। तो ये पहले से सेलेक्ट होता, लेकिन अब शिक्षक या चयन आयोग बनेगा तो इसके लिए नए रूप से सारी चीज़ें शुरू होंगी। मतलब एक लंबा समय लगने वाला है, आप इसको सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर ये चाह लें तो मात्र 5 महीने के अंदर यूपी टेट भी और सुपर टेट के नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, 5 या 4 महीने के अंदर, है ना। अगर ये चाह ले तो, अगर न चाहें तो भैया 4 साल बीत गया, 1 साल और बीतेगा, इस साल भी जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन जो सच्चाई है आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, शिक्षक चयन आयोग बनते ही सबसे पहले या यूपी टेट कराएंगे ही कराएंगे, निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। और रही बात जितनी भी एक तरह से एक तरह से जो वैकेंसियाँ अभी रुकी हुई हैं, जो जिसके फॉर्म सबमिट करा लिए हैं, है ना, जो जिसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी, उसके फॉर्म सबमिट स्टूडेंट कर चुके हैं, तो उसके लिए यह प्रतिबद्ध होंगे, उसको ये कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद ही ये सुपर टेट के लिए विचार विमर्श करते रहेंगे तो वो कराया जा सकता है। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जब वैकेंसी आकर हट सकती है तो अभी तो कुछ विचार विमर्श ही नहीं चल रहा है, यानी भर्ती कब तक आएगी, इसके लिए कुछ भी चीज़ें अभी हलचल मची नहीं रही हैं। तो आपको पता होगा कि जब पिछले साल 2022 में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव था, तो उसमें 17,000 की विज्ञप्ति जारी होकर भी हटाई जा सकी थी, मतलब हट गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था एक तरह से राजनीति का। और हमारे यहाँ राजनीति एक आम बात है, बच्चा करना जानता है। अगर कुछ भी अब वो मैटर हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि यह एक तरह से प्लेटफॉर्म हमारा शिक्षा जगत का है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिटी को लेकर। जो कम्युनिटी जो स्ट्रांग होती है वो चीज़ें उस पर हावी होती ही हैं, है ना। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। अब ये कब तक चलेंगी, और यही शायद इसका अंत होगा इस पृथ्वी का, है ना। यह कब तक चलेंगी इसका कोई भी निर्णायक एक नीति नहीं है, और शायद इसी पे राजनीति होती है। अगर ये राजनीति अगर इस बात पे होती बेरोजगारों के लेके, तो शायद भर्ती के लिए कुछ हलचल हमको और तेज़ी देखने को मिल सकते हैं। अब इसके लिए हम एक बात और कर देना चाहते हैं प्रशिक्षु, जब तक अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे। आपको पता होगा जब 17,000 की वैकेंसी मतलब उस समय रिलीज हुई थी, सीट आया था 17,000, तो उसमें कितने ज़्यादा बच्चों ने स्ट्रगल किया था, और बच्चों का नाम था कि 17,000 मुझे चाहिए ही नहीं, उसमें 6,000 वह वाला जोड़ कर दे रहे थे जो। तो इसमें बच्चों का मतलब यह एक तरह से रिएक्ट था कि हमें 17,000 नहीं चाहिए, हमें तो बहुत बड़ी वैकेंसी चाहिए। और इस सब कुछ चीज़ों को देखते हुए सामने उनके पास चुनाव था, तो कुछ इस तरह की शरारतें नहीं देखना पसंद करते थे कि भाई चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें दिक्कत परेशानी वाली नहीं हो, आचार संहिता वगैरह खत्म होने को था, तो वह चीज़ें फिर से हटा दिया, वेबसाइट से हटा दिए। जब चीज़ें आकर हट सकती हैं तो अभी तो सोचा ही नहीं गया इनके द्वारा कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती आएगी भी कि नहीं, और कब तक आएगी ये भी नहीं सोचा गया। हम एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा 11 से 12 प्रशिक्षु हमारे आपके शिक्षा मंत्री श्री सिंह जी हैं, जो उनसे मिले थे, श्री संदीप सिंह जी से। उनसे मिलने के बाद जो भी चीज़ें उनको सौंपा अपना ज्ञापन वगैरह, तो उसके बाद वो 51,000 के लिए इन्होंने सौंपा, प्लस बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो अभी डिपार्टमेंटल जो भी प्रोसेसिंग में है, प्लस उनका एक प्रमोशन वगैरह लेकर जो अदर शिक्षक हैं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जो प्रमोशन वगैरह हो रहा है, तो पोस्टें खाली हो रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जब उनसे बातें की गई तो उन्होंने हाँ तो भरा है कि भर्ती आएगी,
और लेकिन कब तक आएगी ये सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, और कितनी आएगी सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, सिर्फ आपके माननीय सीएम जी। इस बात को उन्होंने साफ साफ कहा है। अब आप सोच लो, जब जिसको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है शिक्षा मंत्री का पोस्ट, आपके एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका होम मिनिस्टर का पोस्ट होता है, यानी कि जो रक्षा विभाग के पोस्ट होते हैं, मंत्रियों की बात कर रहे हैं, प्लस स्वास्थ्य विभाग का जो पोस्ट होता है, यह कितनी हायर लेवल की पोस्ट होती है। उनको स्वतंत्रता होती है कि भाई मंत्री हैं तो आप अपने लेवल पे सोचिए उस चीज़ को, भाई दिमाग अपना नहीं लगाना है, तो मंत्री का केवल कठपुतली बन के हमें नहीं रह जाना है। तो इन्होंने सब साफ साफ इस बात को कहा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो अखंडता की बात होती है, इस पर थोड़ी सी एक तरह से धब्बा लगता है कि भाई मंत्री हैं तो वो क्यों नहीं सोच सकते इस चीज़ को कि भर्ती कब तक आएगी, कितनी आएगी। डिपार्टमेंटल में हमें तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने पोस्ट वैकेंट थे, प्लस इतने आंकड़े जो जुटा कर आप बता रहे हैं। आंकड़े तब किस हिसाब से बता रहे हैं आप, जब आपको कुछ जानकारी है ही नहीं, तो आंकड़े बताने का भी फर्ज आपके पास नहीं है मंत्री जी, है ना। तो आप अगर उनके कहने पे आंकड़े बता रहे हैं तो हम भी बता देते हैं आपके पास कि बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती, जिस हिसाब से गिनाई जा रही हैं बातें। हमारे छात्र नेता लोग हैं, जितना संघर्ष किया जा रहा है इन लोग के द्वारा, अगर ये लोग सच हैं तो वैकेंसी निश्चित आएगी। बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, संघर्ष करने के बाद ही वैकेंसी 17,000 आई थी, और इस बार भी संघर्ष करने के बाद ही वैकेंसी अगर इस वर्ष आई तो तभी आएगी जब जितना संघर्ष हमारा हाई लेवल पे होगा उतनी जल्दी वैकेंसी हमको देखने को मिलेगा। और कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पे कहने में, पता है प्राथमिक में बच्चों की संख्या कम है तो टीचरों की संख्या क्या करेंगे बढ़ाकर, आपको बता देते हैं। पर चच्चू यह आपका मानसिकता है, आप यह थोड़े जानते हो कि कितनी पोस्ट खाली है और कितनी पोस्ट वैकेंट है, मतलब कितनी पोस्ट भरी हुई है, ये आप थोड़े जानते हो। कितने आंकड़े सही हैं, कौन से आंकड़े गलत हैं, ये आप नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो आपको यह भी पता होता कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कितने हद तक है। और दूसरी तरफ हम एक बात और बता देते हैं, पर सच्चू दर पे दर हमारी एज बढ़ती जा रही है। अभी हम शायद ही इसमें कोई बच्चा होगा जिसकी 25 से नीचे होगी एज, मात्र अगर 1-2% का होगा तो होगा, क्योंकि सभी ने यहाँ पे DLED BEd कर रखा है, यूपी टेट सीटेट क्लियर कर रखा है। कुछ ने नहीं किया है तो इस बार कर लेंगे। तो आपकी एज जब ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे 5 साल अगर और देखें तो बहुत वक्त नहीं लगेगा बीतने में, आप हो जाएंगे 30 सालों के। जब 30 साल के हो जाएंगे तो इसके लिए शादी ब्याह प्लस बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ परिवार की, माँ बाप भी कहते हैं कि माँ बाप को देख कर हालत, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो एक तरीके से अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बोझ आ जाते हैं, बर्डन आ जाते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग बिल्कुल डेडिकेट तो रहें, लेकिन इतना ज़्यादा इस पर न हावी हो जाएं कि आपको लगने लगे यही मेरा भविष्य है। हाँ, आप पढ़ते रहें, इसके लिए वैकेंसी आनी है, निश्चित आएगी, चाहे जब आएगी, यह भविष्य के गर्त में। लेकिन जितना ज़्यादा आपका संघर्ष होगा उतनी जल्दी यह हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे रजत भाई साहब का देख रहे हो आप सभी, दिन रात एक किए हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पर सचू एक चीज़ और कि अदर राज्य में जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप ज़रूर से ज़रूर हाथ पैर मारिए। और प्लस केंद्र लेवल पे जो एग्जाम आता है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, जैसे KVS का भी अभी क्लियर हुआ होगा, 22 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए होंगे। हमारे घर के लोग खुद एक बच्चे बता दें, हम आपको 3 बच्चे थे हमारे, मतलब कि बहुत बड़े लोग थे और काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील थे और मेहनत करते थे। कह लीजिए कि यह प्राथमिक में चयन थे। अभी हाल ही में जो DSSB वाला क्लियर हुआ है उसमें 3 हमारे फैमिली के मेम्बर वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो अच्छा लगा थोड़ा देखने में, यानी संघर्ष जो आपका है कंटिन्यू बना कर रखिए। अब ऐसा नहीं सुपर टेट नहीं आ रहा है पढ़ाई करना बंद कर दें, हाँ नहीं आ रहा है तो हम पढ़ेंगे लेकिन कम पढ़ेंगे, हाँ पढ़ते रहेंगे। और रह की बात जो DSSB KVS यह सब जो आ रहा है डिपार्टमेंट, मतलब एक तरह से केंद्र लेवल पे एग्जाम, उसके लिए भी आप थोड़े से फॉर्म वगैरह देखते रहें, अदर राज्य में हाथ पैर मारते रहें, जो जैसे कि बिहार में आया है वहाँ के फॉर्म प्लस अदर स्टेट के फॉर्म। तो इस सब चीज़ों को जहाँ पे आपका एक तरह से एलिजिबिलिटी है वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और आगे बात अदर क्षेत्र में भी, जैसे रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी आप थोड़े से पढ़ें, रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग बनाएं, मैथ वगैरह स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना GK GS स्ट्रॉन्ग बनाएं। देखिए कुछ पाने के लिए हमें कुछ चीज़ें खोनी नहीं है, हमें कुछ करने की आवश्यकता है, वो चीज़ें आप करें तब चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अन्यथा के कंडीशन में आप ऐसे ही परेशान रहेंगे केवल एक चीज़ को लेके, और यह शिक्षक भर्ती कब तक आएगा इसका कोई भी ऐसा हलचल अभी नहीं हो रहा है। हाँ, यूपी टेट इस वर्ष होगा और इस वर्ष शिक्षक भर्ती भी कराई जा सकती है जब आप लोग के संघर्ष बढ़ जाएंगे तब। धन्यवाद प्रशिक्षु, अगर कोई भी त्रुटि हुआ हो तो माफ़ी दीजिएगा, और अगर अपना राय देना है कुछ तो ज़रूर राय दीजिएगा, उसका हमें सख्त आवश्यक है। धन्यवाद।